नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा थिंक आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो क्लास के क्रम में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग और वचन, जो कि व्यापम के सभी एग्जाम में पूछा जाता है, पीएससी प्री में आता है और पीएससी मेंस में तो 4 नंबर का प्रश्न सभी टॉपिक से कंपलसरी है, आता ही आता है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं उपसर्ग प्रत्यय का, और उपसर्ग प्रत्यय के बाद हम लिंग और वचन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर प्रश्नों को करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर प्रश्नों को करेंगे। तो ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा। क्लियर है? ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें अच्छी तरह से बैठ जाए, घुस जाए। शुरू करते हैं उपसर्ग प्रत्यय से। देखिएगा, उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग। अब सामान्य तौर पर आप जानते होंगे, जो शब्द उपसर्ग ऐसे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व लगता है, पहले जुड़ता है, समीप में आकर लगता है, और प्रत्यय पी से पीछे। तो प्रत्यय ऐसे शब्दांश है या शब्द है जो किसी शब्द के पीछे जुड़ता है, उपसर्ग सामने जुड़ता है। तो ये तो हो गई उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है आपका उप मतलब समीप, सर्ग मतलब सृष्टि करना। तो याद रखिएगा, उपसर्ग ऐसे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व लगकर, समीप लगकर नए शब्द की सृष्टि करते हैं। और क्वेश्चन पूछा है कि उपसर्ग के लगने से किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं शब्द में। तो उपसर्ग के लगने से या तो शब्द का अर्थ विशेष हो जाएगा, या तो शब्द का अर्थ विपरीत हो जाएगा, या तो ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो 3 चीजें होंगी उपसर्ग के लगने से। ठीक है, क्लियर है? तो पहले उपसर्ग को मैं डील कर देता हूं, फिर प्रत्यय को डील करूंगा, फिर प्रश्न करेंगे। देखिएगा, तो ये तो परिभाषा हो गया। ठीक है, अब समझिएगा बात को। उपसर्ग में क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है? एक तो हम पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के, फिर पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के, और पढ़ते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। किसके उपसर्ग? अरबी फारसी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग देखिएगा, अति, अधि, अभी, परिप्रति, अति, अधि, अभी, परिप्रति, उप, अप, अव, अनु, प्र, विसु। अति, अधि, अभी, परिप्रति, उप, अप, अव, अनु, प्रविसु। दुर्दुष, निर्निस, उत, उद, दुर्दुष, निर्निस, उत, उद, आनी, परासम, आ, नी, परा, सम। समझिएगा बात को। अत्याचार, अति उपसर्ग, अत्यधिक, अति उपसर्ग, अतिधन, अधिक, अधि, अधिकार, अधिवेशन, अध्यादेश, अधिधन, आदेश, अध्यादेश, अधिगम, अधिधन, गम, अधिगम, अभि, अभिमान, अभिषेक, अभिधन, सेक, अभिषेक, अभिमान, मान मूल शब्द क्या लगा? अभी लगा। उपसर्ग क्या है? शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। परि, परिणाम, परिमाण, परिभ्रमण, प्रति, प्रतिकार, प्रतिसाद, प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, क्या? प्रत्येक, प्रत्याहार, प्रतिधन आहार, प्रत्याहार, उपवन, उपवन,
उपवास, अप अपकार, अपकीर्ति, अव अवमानना, अवचेतन, अनु अनुसार, अनुवाद, अनुगमन, प्रमाण, विशेष, विजय, विज्ञान, ज्ञान में भी उपसर्ग लगा, विज्ञान, सुकार्य, दुर्लभ, दुर्दिन, उपसर्ग, दुर्लभ, दुर्दिन, दुस्साहस, निर्बल, निर्धन, निरुपसर्ग। ये दुर के जगह दू भी हो सकता है, विसर्ग भी लग सकता है, दुस के जगह दू, निर के जगह नी, विसर्ग भी लग सकता है, निस के जगह नी, निस्तार, निस उपसर्ग या नी उपसर्ग, तदा बनता है, उद्यान, उद्यापन, उद्योग, क्या उपसर्ग, उत्धन योग, उद्योग, उद्धन्यान, उद्यान, उद्धनकल, उत्कल, उद्धनपात, उत्पात, क्लियर है। आगमन, आमरण, आजीवन, आउपसर्ग, निषेध, पराजय, परा से पराजय। अब समझना बात को, पराजय में परा उपसर्ग है, पर उपसर्ग नहीं है, पर धन अजय नहीं है, पर धन अजय नहीं है, पराजय में परा उपसर्ग है, जबकि परलोक में पर उपसर्ग है, पराधीन में परा उपसर्ग नहीं है, पर धन अधीन, पराधीन। तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है किसमें पर उपसर्ग नहीं है, तो परलोक में पर उपसर्ग है, पराधीन में पर उपसर्ग है, लेकिन पराजय में परा उपसर्ग है। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है, क्लियर है। किसमें गैर उपसर्ग नहीं है, तो गैर मुल्क, गैर हाजिर, गैर मुल्क, गैर हाजिर में आपका गैर उपसर्ग है, लेकिन लिखा है गैरत, तो गैरत में गैर उपसर्ग नहीं है, गैरत मूल शब्द है अपने आप में। इस प्रकार का प्रश्न पूछता है। अब देखिए हिंदी के उपसर्ग देखिएगा, हिंदी के उपसर्ग का मैंने ट्रिक बना दिया है। क्या बनाया है मैंने, उन बिन अध पर तू नी भर, 49, 39, 29, उन मतलब होता है एकदम, बिन, बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन मतलब बिना, अध, अधमरा, अधबका, अध मतलब आधा, पर मतलब दूसरे का, पर आपका परदेश, पर परदेश है ना, सुडौल, सुकाम, सुकार्य रहेगा तो संस्कृत का है, कार्य तत्सम, काम तद्भव, परदेश तद्भव, परलोक तत्सम, नीडर, भरपेट, भरमार, भरसक। अरबी फारसी का उपसर्ग, ट्रिक देखो, अरबी फारसी के उपसर्ग का ट्रिक देखो। बगैर हम, कम, खुश, हर, सर, बाला, बदना, ये अरबी फारसी के उपसर्ग का ट्रिक है। बेगैरत, गैरत मूल शब्द है, बे लगा दिए, बेगैरत, बेईमान, बेइंसाफ, गैर मुल्क, गैर हाजिर, हम शक्ल, हमदर्द, हमराही, हम सफर, कम अक्ल,
कम से कम अक्ल कमजोर, जिसमें जोर कम है वो कमजोर। खुश, खुश मतलब अच्छा। बू मूल शब्द है, बू मतलब गंध, खुश उपसर्ग लगा, खुशबू सुगंध। बद उपसर्ग लगा, बदबू दुर्गंध। ना नालायक, नामुराद, नालायक, नामुराद, नामुमकिन, लाजवाब, लाइलाज, बाकायदा, बामुराद, बाइज्जत। सरकार, सरदार, सरजमी, हर साल, हर दिन, हर रोज, ये उपसर्ग। चलिए क्वेश्चन बनाना चालू करें, देखिएगा। प्रत्यय भी समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे। उसको पॉज करके उतारना ना, ठीक है। प्रत्यय, अब प्रत्यय हम समझिएगा बात को। जो शब्द किसी शब्द के बाद लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रति मतलब साथ में, अय मतलब बाद में। ओके, तो जो शब्द साथ में लेकिन बाद में जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। अब क्वेश्चन पूछेगा प्रत्यय कितने प्रकार, तो प्रत्यय के दो प्रकार। नंबर एक, कृत प्रत्यय। नंबर दो, तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन पूछेगा कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय धातु या क्रिया के साथ जुड़ता है। क्लियर है? तद्धित प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के साथ जुड़ता है। सॉरी, क्रिया नहीं यार, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ता है, के बाद जुड़ता है, वो तद्धित प्रत्यय है। और जो प्रत्यय क्रिया या धातु, अब मैं आपको बताएं धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप, मतलब धातु अपने आप में क्रिया ही है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, कृत प्रत्यय का एग्जाम्पल देखो। जैसे लिखा है वंद, वंद क्या धातु है? वंद धन अना, अना प्रत्यय लगा, क्या हो गया? वंदना। घट, घट में अना प्रत्यय लगा, क्या हो गया? घटना। लिख, लिख में ना प्रत्यय लगा, लिखना। जा में ना प्रत्यय लगा, जाना। खा में ना प्रत्यय लगा, खाना। पठ में अन प्रत्यय लगा, पठन। लेख में अक प्रत्यय लगा, लेखक। तो लेख, पठ, जा, खा, पी, घट, वंद। पूज में अनी प्रत्यय लगा, पूजनी। तो पूज, ये तो दिख रहा है ना, धातु या क्रिया दिख रहा है, धातु क्रिया तो दिखता है। अब धातु क्रिया में जो प्रत्यय लगेगा वो अनि क्या है, ये अन क्या है, ये अक क्या है, ये ना क्या है, ये अना क्या है? ये कृत प्रत्यय है, क्योंकि धातु के साथ या क्रिया के साथ जुड़ा है। और कृत प्रत्यय के लगने से जो शब्द बनता है, कृत प्रत्यय लगने से जो शब्द बना है, जो शब्द बना है, जो शब्द बना है कृत प्रत्यय के लगने से, उसे कृदांत शब्द कहते हैं। कृदांत शब्द। क्लियर है? ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। क्लियर? अब देखिएगा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसके साथ जुड़ेगा? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ। ओके, अब देखिएगा गरम विशेषण है, ई प्रत्यय लगा, बड़ा ही लगा, क्या हो गया भैया? गर्मी हो गया। महा विशेषण है, इमा प्रत्यय लगा, महिमा हो गया। भला विशेषण है, आई प्रत्यय लगा, भलाई हो गया।
साहित्य भाव है, एक प्रत्यय लगा, साहित्यिक हो गया, तो साहित्य संज्ञा है कि नहीं है? संज्ञा। तो संज्ञा के साथ अपना सर्वनाम है, पन प्रत्यय लगा, अपनापन हो गया। लड़का संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, पन प्रत्यय लगा, लड़कपन हो गया। बात समझ में आ रही है? तो जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ेगा उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और अलग से संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द अलग से दिखता है, दिखेगा आपको। ईमानदार, ईमान क्या है? भाव है। दार प्रत्यय लगा, कृत प्रत्यय है, क्योंकि ईमान के साथ लगा है, संज्ञा के साथ लगा है। और तद्धित प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनता है, जो शब्द बनता है, तद्धित प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनता है उसे क्या शब्द कहेंगे? उसे कहेंगे तद्धितांत शब्द। कृत प्रत्यय जुड़ने से जो शब्द बनता है कृदांत शब्द, तद्धित प्रत्यय जुड़ने से जो शब्द बनता है उसे तद्धितांत शब्द कहते हैं। बार बार आपका परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विदेश में भी उपसर्ग है, भरपेट में भर उपसर्ग है, उद्गम में उत्तरधनगम ये उपसर्ग है, चरित्र में उपसर्ग नहीं है। तो आंसर क्या है? चरित्र शब्द उपसर्ग रहित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, योग शब्द को विपरीतार्थी बनाने के लिए उसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे? चलिए लॉजिक लगाइए, क्या उपसर्ग जोड़ेंगे? तो योग मतलब होता है मिलन, योग मतलब होता है जुड़ना, योग मतलब होता है संयोग, जुड़ना, तो है ना। अब योग सुयोग का मतलब तो सेम हो गया, तो सु कट गया, ये ऑप्शन कट गया। पहले काटो, पहले ऑप्शन को काटो। योग प्रयोग ये भी ऑप्शन कट गया। योग अयोग, योग वियोग, योग मतलब जुड़ना, मिलना, मिलन, वियोग मतलब बिछड़ना। तो योग का विपरीत हमको करना है, योग का विपरीत हमको करना है तो बी उपसर्ग लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा? वी। नहीं, क्या आएगा? वी आएगा। क्लियर है? चले आगे। वह कौन सा उपसर्ग है जो पद के साथ जुड़कर एक कम का अर्थ देता है? एक कम, उन उपसर्ग पद के साथ जुड़कर एक कम का अर्थ देता है। समझेगा कैसा? जैसे लिखा है 39, 39 का मतलब होता है उन मतलब एक कम, 40 में कम 29, 30 में कम 49, 50 में कम, तो उन का अर्थ क्या है? एक कम। क्लियर है? नेक्स्ट, किस शब्द में भी उपसर्ग नहीं है? चलिए देखते हैं किसमें भी उपसर्ग नहीं। विशाखा, शाखा मूल शब्द है, भी उपसर्ग है। विश्वास, श्वास मूल शब्द है, भी उपसर्ग है। विपक्ष, पक्ष मूल शब्द है, भी उपसर्ग है। विलाप, लाप मूल शब्द है, भी उपसर्ग है। विधान, वियोग, योग मूल शब्द है, भी उपसर्ग है। धान मूल शब्द है, भी उपसर्ग है। विद्या और विनय, विद्या में द्या मूल शब्द नहीं है, मतलब विद्या में भी उपसर्ग नहीं है, विनय में भी उपसर्ग नहीं है। आंसर आया क्या? डी। विद्या और विनय में भी उपसर्ग नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, आप समझ पा रहे हो कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है? ये सब पूछे गए क्वेश्चन, और जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है ना उस प्रकार का एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, निम्नांकित में से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? किसमें परा उपसर्ग नहीं है? मतलब एक में नहीं है और बाकी में है। पराकाष्ठा, इसमें परा उपसर्ग है, काष्ठा मूल शब्द है। पराभव, परा उपसर्ग है, भव मूल शब्द है। पराजय,
परा मूल शब्द है, सॉरी पराजय में जय मूल शब्द है, परा तो परा उपसर्ग, परा उपसर्ग, परा उपसर्ग। पराधीन, पराधीन में पर धन अधीन से बना है, तो पराधीन में पर उपसर्ग है, परा उपसर्ग नहीं है। आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा पराधीन। क्लियर है? नेक्स्ट, किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? चलिए, ये बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेंस में पूछता है, व्यापम में भी पूछेगा। तो किस उपसर्ग में किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ? चलो लॉजिक लगाओ, बैठे बैठे लॉजिक लगाओ। शिष्ट मूल शब्द है, बी उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। तंत्र मूल शब्द है, स्व उपसर्ग है, ता प्रत्यय। हमको आंसर मिल गया, हमको आंसर मिल गया ए। प्राथमिक मूल शब्द है, ता प्रत्यय, केवल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ईमानदार, ईमान मूल शब्द है, दार प्रत्यय, केवल प्रत्यय, केवल प्रत्यय। यहां पर उपसर्ग भी प्रत्यय भी, यहां पर उपसर्ग भी प्रत्यय भी। वैश्विकता, विश्व मूल शब्द है, विश्व, और ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ, क्या हो गया? वैश्विकता हो गया। नवीनता, नवीन मूल शब्द है, ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ता प्रत्यय, ता प्रत्यय। नैतिक मूल शब्द है, ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मानव मूल शब्द है, ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ। आंसर क्या है? ए। क्लियर है? नेक्स्ट, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बताइए आंसर। किसके साथ जुड़ते हैं बताया हूं? धातु के साथ, क्रिया के साथ। क्या आंसर आएगा? क्रिया। वेरी गुड। यह प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें यह प्रत्यय नहीं है? चलिए देखते हैं। धैर्य, धीर धन यह प्रत्यय है। दर्शनीय, दर्शन धन ई, आंसर मिल गया। तारुण्य, तरुण धन य। दाम्पत्य, दंपति धन य। तो किसमें यह उपसर्ग, सॉरी किसमें यह प्रत्यय नहीं है? तो दर्शनीय में यह प्रत्यय नहीं है, दर्शन धन ई प्रत्यय है। आंसर क्या आएगा? सी। क्लियर है? चले आगे, चलिए चलिए, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रश्न हो गए। अब हम लिंग और वचन में आएंगे। तो पहले लिंग और वचन को मैं डील कर देता हूं, कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर प्रश्नों को करेंगे। देखिएगा, तो पहले मैं लिंग को डील कर देता हूं, ठीक है? लिंग को डील करेंगे, फिर वचन को देखिएगा। लिंग क्या है? तो जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, आर्य बसन में, तो जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध हो तो स्त्रीलिंग, पुरुष जाति का बोध हो तो पुल्लिंग। और हिंदी में कितना लिंग है क्वेश्चन पूछेगा, तो बेटा हिंदी में दो ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर कई लोग सोचेंगे नपुंसक लिंग नहीं आया मार्केट में भी, ठीक है? नहीं आया, दो ही लिंग लिखना। फिर कुछ लोग को लग रहा है उभयलिंग, तो बेटा उभयलिंग का मतलब क्या हुआ? तीसरा लिंग हुआ क्या उभयलिंग? नहीं, जो लिंग का प्रयोग, जिसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसके उभयलिंग बोलते हैं। तो मैं स्त्री और पुरुष की ही तो बात कर रहा हूं। तो जिस शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग के लिए कॉमन किया जाता है उभयलिंग है, तो उभयलिंग तीसरा लिंग नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रयोग स्त्री और पुरुष के लिए कर रहे हैं। तो स्त्री पुरुष दो लिंग। क्लियर है? तो लिंग के दो प्रकार हैं। ओके, अब समझिएगा बात को। हम पहचाने कैसे कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है? तो बहुत ही आसान है। एक सामान्य आपको नियम बता रहा हूं स्त्रीलिंग पुल्लिंग के, लेकिन ये नियम जरूरी नहीं कि हर शब्द में लागू हो, ठीक है? ये नियम जरूरी नहीं कि, तो देखिएगा सामान्यतः है ना, दिन, महीना, वर्ष, पर्वत, पेड़, ग्रह, अनाज, धातु, देश, राज्य इत्यादि।
तो सामान्यतः दिन, महीना, वर्ष, पर्वत, पेड़, ग्रह, अनाज, धातु, देश, राज्य इत्यादि के नाम, शहर इत्यादि के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। दिन, कोई भी दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, क्या है? पुल्लिंग है। कोई महीना, जनवरी, फरवरी स्त्रीलिंग है। बाकी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सब क्या है? पुल्लिंग है। याद रखिए, जनवरी, फरवरी स्त्रीलिंग। ओके, फिर आपका कोई भी वर्ष पुल्लिंग होगा। पर्वत, हिमालय, अमरावती, कोई पर्वत का नाम क्या है भैया? पुल्लिंग है। फिर आपका क्या है? पेड़, कोई पेड़ का नाम पीपल, बबूल, बरगद, पेड़ के नाम क्या होता है? सामान्यतः आपका पुल्लिंग होता है। फिर क्या लिखा? ग्रह, पृथ्वी अपवाद है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। बाकी शुक्र, बुध, मंगल, गुरु ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ओके, पृथ्वी स्त्रीलिंग, अपवाद। कोई भी ग्रह पकड़ो, अनाज हो गया, अनाज, चावल है ना, आपका चना, गेहूं, लेकिन आप बोलोगे दाल, तो दाल जो है आपका स्त्रीलिंग है। ओके, तो सामान्य तौर पर अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन सभी अनाज का नाम नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है। धातु, समान तौर पर धातु क्या होता है? पुल्लिंग होता है। लोहा, तांबा, पीतल, सोना। लेकिन चांदी क्या है? चांदी अपवाद है बेटा, चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। ओके। देश, कोई भी देश का नाम, भारत, अमेरिका, जापान, चीन, सब देश का नाम क्या है आपका? पुल्लिंग है। देश अपने आप में पुल्लिंग है। भारत मेरा देश है बोलते हो कि मेरी देश है बोलते हो? मेरा देश महान बोलते हो कि मेरी देश महान बोलते हो? मेरा देश महान है ना। मेरा राज्य बोलते हो कि मेरी राज्य बोलते हो? मेरा राज्य, मेरा, हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ क्या? पुल्लिंग। भारत क्या? पुल्लिंग। हमारा शहर कि हमारी शहर? हमारा शहर, शहर क्या? पुल्लिंग। मेरा गांव कि मेरी गांव? मेरा गांव क्या? पुल्लिंग। क्लियर है? ओके, अब समझना बात को। सामान्यतः कौन से ऐसे नाम है जो स्त्रीलिंग होते हैं? समझना बात को। आपका भाषा, कोई भाषा, हिंदी, अंग्रेजी भाषा है ना। मेरी भाषा बोलते हो कि मेरा भाषा? मेरी भाषा, भाषा। बोली, कोई बोली स्त्रीलिंग। लिपि, कोई भी लिपि का नाम स्त्रीलिंग। भाषा, भाषा, बोली, लिपि, तिथि स्त्रीलिंग। नदी स्त्रीलिंग, लेकिन नद पुल्लिंग। नदी स्त्रीलिंग, नद पुल्लिंग। ब्रह्मपुत्र नद है, नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र जो है वो नद है, नदी नहीं है। अरे शिवनाथ नद है, नदी नहीं। तो ब्रह्मपुत्र नाम में ही पुत्र है, तो पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग नहीं। तो ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग। सोन नदी, सोन भी नद है। ब्रह्मपुत्र, सोन है ना, आपका भागीरथी, ओके, और आपका शिवनाथ, ये चारों क्या है? पुल्लिंग है, नद है। बाकी आपका महानदी और कावेरी, गोदावरी, गंगा, यमुना सब आपका स्त्रीलिंग। ठीक है। अब समझेगा बात को। शरीर के अंग, शरीर के अंग बताता हूं, बार बार क्वेश्चन पूछता है शरीर के अंग से। शरीर के अंग से बार बार क्वेश्चन पूछता है ना। देखो आप, बड़ा ही आनंददायी चैप्टर है ये, लिंग। ऊपर से चलता हूं, ऊपर से क्या दिख रहा है? बाल, बाल दिख रहा है, मेरा बाल है ना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बाल पुल्लिंग। मेरा सिर कि मेरी सिर? मेरा सिर, सिर पुल्लिंग। मेरा मस्तक, मस्तक या माथा पुल्लिंग। मेरा मुंह, मुंह पुल्लिंग। आंख स्त्रीलिंग, आंख। नाक, मेरी नाक, मेरी आंख, मेरी नाक, नाक पुल्लिंग। कान, मेरा कान, कान पुल्लिंग। होठ, होठ पुल्लिंग। दांत पुल्लिंग, होठ पुल्लिंग, होठ खोलो। दांत पुल्लिंग, दांत खोलो। जीभ स्त्रीलिंग, जीवा या जीभ। क्लियर है? और देखो, जीभ तक आ गए। काटते हैं उसका गला, गला। मेरा गला खराब है कि मेरी गला? गला पुल्लिंग है। गर्दन स्त्रीलिंग, मेरी गर्दन, मेरा गर्दन। तो गला पुल्लिंग,
गर्दन स्त्रीलिंग। ओके, आपका हाथ पुल्लिंग, मेरी कोहनी, कोहनी स्त्रीलिंग, हाथ पुल्लिंग कोहनी स्त्रीलिंग। ओके, उंगली स्त्रीलिंग, मेरी उंगली, मेरी उंगली, उंगली स्त्रीलिंग, लेकिन मेरा अंगूठा, अंगूठा पुल्लिंग। नाखून पुल्लिंग, पैर पुल्लिंग, पैर पुल्लिंग, मेरा घुटना, घुटना पुल्लिंग। क्लियर है? तो ये शरीर के अंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाखून पूछा है, आंख पूछा है, कान पूछा है, नाक पूछा है। आ रही बात समझ में? क्लियर है ये सब? अब मैं आपको बताता हूं कि हमें, ये उतार लिया ना, उतार लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार का पूछता है जिसमें आप चौंक जाते हो, जिसे आप चौंक जाओगे। देखो लिख रहा हूं ना, खाने का आइटम लिख रहा हूं, खाने के आइटम, खाने के आइटम। देखिएगा, जैसे हमको पानी, दूध, दही, पानी, दूध, दही, घी, ये सब ईमानदारी से बताना स्त्रीलिंग जैसा लग रहा है, लेकिन कमाल की बात है कि सब के सब क्या है? पुल्लिंग है। सब के सब पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग, दाल, सब्जी, रोटी, दाल सब्जी रोटी, क्या है ये? स्त्रीलिंग है। नमक इश्क का, मैंने तुम्हारा नमक खाया, तुम्हारा नमक, नमक पुल्लिंग। मिर्ची स्त्रीलिंग, पराठा पुल्लिंग। तो पराठा तो दिख रहा है पुल्लिंग, नमक दिख रहा है पुल्लिंग, मिर्ची दिख रही है स्त्रीलिंग, लेकिन दाल सब्जी रोटी ये क्या है? पुल्लिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है। सरसों स्त्रीलिंग है। मक्का स्त्रीलिंग है। मकई, मकई, मकई। तो इंपॉर्टेंट क्या है लिंग में? इंपॉर्टेंट वो है लिंग में जो पुल्लिंग टाइप दिखे लेकिन स्त्रीलिंग है, जो स्त्रीलिंग टाइप दिखे लेकिन पुल्लिंग है, वो इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा, समझिएगा बात को। जैसे कि लिखा है सरकार, संतान, सेना, पुलिस, फौज, ये सब पुल्लिंग टाइप दिख रहा है लेकिन सब स्त्रीलिंग है। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, ये मेरी संतान है। भारत की सेना, छत्तीसगढ़ की पुलिस, भारत की फौज, भारत का फौज नहीं। अब मेरी बात को समझिएगा, हमको कैसे पहचानना है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग है? अचानक सरप्राइज टाइप का शब्द आ गया तो सबको रख नहीं सकते, तो क्या तरीका है? तरीका है का एंड की, का एंड की। का के बाद कोई शब्द आया मतलब वो पुल्लिंग है, की के बाद कोई शब्द आया मतलब वो स्त्रीलिंग है। हो रहा है क्लियर? मेरा, रा के बाद कोई शब्द आया स्त्री, आपका पुल्लिंग। री के बाद कोई शब्द आया स्त्रीलिंग। ना, अपना, अपना खेत, अपनी जमीन, ना के बाद कोई शब्द आया तो ये का, रा, ना के बाद कोई शब्द आया तो पुल्लिंग। की, री और नी के बाद कोई शब्द आया तो वो क्या होगा भैया? क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। नी, आपका नी स्त्रीलिंग। क्लियर है? सेंटेंस बनाना सीखना है आपको। अब समझना बात को। एक जन बच्चा मेरे को बोल रहा है ना, मौसम की बारिश, तो बोल रहा है सर मौसम स्त्रीलिंग है। गलत। मौसम की बारिश, की के बाद बारिश आया तो की मौसम का लिंग नहीं बता रहा है, बाद का शब्द देखना। मौसम की बारिश, बारिश स्त्रीलिंग। बारिश का पानी, पानी पुल्लिंग। पानी की बूंद, की बूंद,
पानी की बूंद, बूंद स्त्रीलिंग, ठीक है। बारिश का मौसम, का मौसम, मौसम पुल्लिंग। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है। तेरा सहारा अंबे मां मुझे तेरा सहारा, तेरा सहारा, तेरा, तेरी नहीं, सहारा आपका पुल्लिंग। खून भरी मांग, मांग स्त्रीलिंग, मांग स्त्रीलिंग। मांग का सिंदूर, का सिंदूर, का सिंदूर, सिंदूर पुल्लिंग। आ रही बात समझ में? तो सेंटेंस बना लिए, मतलब ये मेरी जमीन है, मेरी रानी, मेरा नहीं, जमीन स्त्रीलिंग। ये मेरा खेत है, मेरा खेत, रा खेत, खेत पुल्लिंग। क्लियर हो रहा है? पक्षी उड़ रहा है, कई लोग पक्षी को स्त्रीलिंग मार के आएंगे, पक्षी पुल्लिंग। चील पूछा है, चील स्त्रीलिंग है, कमाल की बात है, चील स्त्रीलिंग। तो चील को हर कोई क्या मार के आएगा? पुल्लिंग मार के आएगा, लेकिन कमाल की बात है कि चील स्त्रीलिंग है और पक्षी पुल्लिंग है। तो ऐसे चौंकाने वाले जो एग्जाम्पल है ना बेटा, वो इंपॉर्टेंट होता है। चलिए लिंक के क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द पहचानिए, पुल्लिंग शब्द पहचानना है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द पहचानना। देखिए, नीलम, हीरा। नीलम और हीरा दोनों पुल्लिंग शब्द है। ओके। परिषद, परीक्षा। मेरी परीक्षा है कि मेरा परीक्षा है? मेरी परीक्षा। संसद की परिषद, का परिषद नहीं, की परिषद, परिषद। परिषद और परीक्षा दोनों स्त्रीलिंग, दोनों स्त्रीलिंग। संसद, भारत का संसद नहीं, भारत की संसद, संसद स्त्रीलिंग। भारत की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, सरकार। तो दोनों क्या है? दोनों शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। दोनों शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। रात गई, तो रात गया बोल रहे हो कि गई? वो रात गई, बात गई। आज की रात, की रात। राज की बात, की बात। तो रात और बात दोनों क्या है बेटा? दोनों स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर क्या है? नीलम और हीरा। नीलम स्त्री, नीलम पुल्लिंग, हीरा पुल्लिंग, मोती पुल्लिंग, है ना, नग पुल्लिंग, नग पुल्लिंग। और नीलम और नग और मोती तीनों दिख रहा है मांग का मोती, की मोती की का, मांग का मोती। ये सब स्त्रीलिंग टाइप दिख रहा है, लेकिन पुल्लिंग है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन मणि जो है, मणि स्त्रीलिंग है, मणि स्त्रीलिंग है। ओके। मेरी परीक्षा, मेरी परीक्षा, परीक्षा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट करें, देखिएगा। निम्नांकित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? चलो स्त्रीलिंग देखते हैं। मैं ही बताया, मणि स्त्रीलिंग। ये मेरी जमीन है, तो दोनों स्त्रीलिंग के आंसर मिल गया। अब देखना, ये मेरा खेत है, खेत पुल्लिंग। मांग का सिंदूर, सिंदूर पुल्लिंग। मोती, मांग का मोती, मोती पुल्लिंग। बारिश का पानी, पानी पुल्लिंग। पक्षी उड़ रहा है, पक्षी पुल्लिंग। मेरा पंख, तुमने मेरे पंख कतर दिए, पंख पुल्लिंग। तो आंसर है। और ऐसा कलेक्शन लेके आओ ना ऑप्शन में, जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी परीक्षा में पूछा गया है या जो पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नांकित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। मेरे होठ सी गए, मेरा होठ, तुम्हारा होठ, तुम्हारा अधर, होठ पुल्लिंग। याद रखिएगा, होठ पुल्लिंग तो है ही, लेकिन होठ शब्द का प्रयोग एक वचन में होगा कि बहुवचन में? होठ शब्द का प्रयोग सदैव, अभी वचन बताऊंगा कॉन्सेप्ट, लेकिन बताए तो चूंकि होठ की बात हो चुकी है, तो होठ शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में करते हैं। सेंटेंस कैसे बनाओगे? मेरे होठ सी गए, तो होठ हमेशा क्या है? हमेशा, होठ कभी एक वचन हो नहीं सकता। होठ शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही करेंगे। प्राण शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में करेंगे, मेरे प्राण हर लिए। दर्शन शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में करेंगे। हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में करेंगे। आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, बता रहा हूं, लिंग और वचन, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा आपको। सूची पत्र, होठ पुल्लिंग, सूची पत्र पुल्लिंग। मेरा चरित्र, तुम्हारा चरित्र, चरित्र पुल्लिंग।
तुम्हारी बोल रहा हूं क्या, तुम्हारी चित्त, तुम्हारा चित्त। मेरा देश पुल्लिंग है ना। पत्थर की चट्टान, की चट्टान, चट्टान स्त्रीलिंग। आंसर क्या है, चट्टान। चट्टान क्या है, स्त्रीलिंग है। क्लियर है सभी को। चले आगे देखिएगा, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चलिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। मन की सुंदरता, की सुंदरता, की सुंदरता, सुंदरता स्त्रीलिंग। तुम्हारी सुंदरता, सुंदरता स्त्रीलिंग। मूर्ख पुल्लिंग, मूर्खता। तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी मूर्खता स्त्रीलिंग। मेरी निद्रा, तुमने मेरी निद्रा खराब की है। मेरा निद्रा, मेरी नींद, नींद स्त्रीलिंग, निद्रा स्त्रीलिंग, दोनों स्त्रीलिंग। कपट, कपट किया, तुमने कपट किया कि की, तुमने कपट किया। ठीक है, तो कपट क्या है भैया, कपट है पुल्लिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित शब्द समूह में से इस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है, किसमें सभी शब्द स्त्रीलिंग है। देखिएगा, पक्षी पुल्लिंग, पानी दूध पुल्लिंग। केवल एक शब्द है तितली, वो है स्त्रीलिंग। तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तो तितली उड़ा की उड़ी, तितली उड़ी। चील स्त्रीलिंग, सरकार स्त्रीलिंग, मेरी जिह्वा, जिह्वा स्त्रीलिंग, मेरी नाक। तो बी आंसर आएगा, बी। बी में सभी शब्द स्त्रीलिंग है। इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी स्त्रीलिंग। मेरी संतान स्त्रीलिंग, मोती दही पुल्लिंग। चंद्रमा, याद रखना चंद्रमा मामी नहीं है, चंद्रमा सदैव मामा ही होगा। चंदा मामा बोलते हो ना, तो चंदा बेटा मामा ही है, चंदा है पुल्लिंग, याद रखिएगा। चंदा है क्या, पुल्लिंग। तो चंदा मामा ही बनाना, मामी मत बनाना। चंदा पुल्लिंग, चाहे चंदा दे, चाहे चांद दे, चाहे चंद्रमा दे, पुल्लिंग। ओके, नीलम पुल्लिंग। फूल, कागज का फूल, का फूल, तो फूल भी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन आंसू, तो बेटा आंसू शब्द, आंसू शब्द जो है वो है पुल्लिंग। और आंसू का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, जैसे प्राण सदैव बहुवचन, होठ सदैव बहुवचन, वैसे आंसू, मेरे आंसू। जब भी आंसू बोलते हैं तो मेरा आंसू नहीं बोलते, मेरे आंसू बोलते हैं। तो आंसू पुल्लिंग है और इस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। क्लियर है, उतारिएगा। निम्नांकित में से एक वचन बहुवचन के कौन से युग्म सही नहीं है। चलिए वचन में आ गए ना, तो सबसे पहले वचन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, है ना। सबसे पहले वचन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर प्रश्नों को करेंगे। देखिएगा, मेरा वचन ही मेरा शासन है, बाहुबली। ठीक, देखिएगा। तो वचन का एक अर्थ तो होता है जुबान देना, कथन। वचन का एक अर्थ है बोलना या कथन कहना, ये वचन। ठीक है, लेकिन हम लोग जो वचन पढ़ रहे हैं ना, यहां पर वचन का अर्थ है संख्या से। किससे है, संख्या से। यहां पर वचन का अर्थ है एक, संख्या मतलब एक वचन, और एक से अधिक तो बहुवचन। क्वेश्चन पूछेगा, जिस शब्द से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने प्रकार, तो हिंदी में वचन के दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन के तीन प्रकार होते हैं, एक वचन,
द्विवचन और बहुवचन। तो हम संस्कृत तो नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में दो ही वचन है, अंग्रेजी में भी दो वचन है, सिंगुलर प्लूरल, हिंदी में एक वचन बहुवचन। क्लियर है ये? अब देखिएगा ऐसे शब्द, कॉन्सेप्ट क्या है देखना, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सदैव सदैव बहुवचन में होता है। किसमें होता है? बहुवचन। तो प्राण, मेरे प्राण उड़ गए, होठ, मेरे होठ सी गए, हस्ताक्षर, मेरे हस्ताक्षर, अक्षत, दर्शन, मेरे बाल उड़ गए बाल, मेरे होश उड़ गए होश, आंसू। ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है, इसका एक वचन होता ही नहीं। तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कौन से शब्द है जिसका प्रयोग सदैव बहुवचन होता है? देख लो, रट डालो इसको। ऐसे शब्द जिसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, सदैव एक वचन होता है। जनता चली गई, जनता स्त्रीलिंग, और इसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। सामान, सामानों को ले आओ, बहुवचन बनाओगे क्या? बना ही नहीं सकते। सामान का शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन, चाहे कितना भी सारा सामान हो, एक वचन में प्रयोग करोगे। माल, सामग्री, एक वचन में ही प्रयोग करोगे। कोई भी धातु, चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे कोयला हो, खनिज, कोयलाओं को बहुवचन बनाओगे। कोयलों, कोयला का व्यापार है, सोना का व्यापार है, लोहा का व्यापार है। तो लोहा, सोना, कोयला, चांदी, कोई भी धातु का नाम ले लो, पेट्रोल, डीजल, इन शब्दों का प्रयोग सदैव एक, पेट्रोलो बोलोगे क्या? बहुवचन बनाओ क्या? तो ये ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन नहीं बनाते, इसका प्रयोग सदैव एक वचन नहीं करते हैं। ये ऐसे शब्द है जिसका एक वचन नहीं होता, इनका प्रयोग सदैव बहुवचन में ही करते हैं। क्लियर है ये? अब क्वेश्चन उतार लो। अब क्वेश्चन आता है, वचन में अब क्वेश्चन पूछेगा, एक वचन टू बहुवचन, ये क्वेश्चन पूछेगा। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन है। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन, समझना बात को। तो देखिएगा कुछ नियम है इसके, कुछ नियम है। जैसे आकारांत पुल्लिंग है, लड़का, गधा, घोड़ा, तो इसको मेरे को यदि बनाना है बहुवचन, तो इसको मैं क्या कर दूंगा पता है? इसको मैं कर दूंगा एकारांत। इसका मतलब ए कर दूंगा, क्या करूंगा? लड़के, गधे, घोड़े। देखो मैंने बिंदु नहीं लगाया, लड़के, गधे, घोड़े। यदि नंबर एक, नंबर दो, यदि आकारांत स्त्रीलिंग है तो क्या करेंगे? आकारांत स्त्रीलिंग, कथा, माता, क्या करेंगे? तो अंत में ए लगाएंगे, अंत में ए लगाएंगे। कैसे? कथाएं, माताएं। यदि इकारांत स्त्रीलिंग है, एक वचन से बहुवचन बना रहे हैं अपन, एक वचन से बहुवचन बनाना है, कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल, लड़की, मिठाई, क्या करेंगे? तब अंत में या लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अंत में या लगाएंगे। और ये बड़ी की मात्रा जो है ना, बड़ी की मात्रा, ये छोटी हो जाता है। कैसे? देखो, लड़कियां, ऐसा लिखते हो, लड़कियां, मिठाइयां, नदी, नदी ऐसा लिखते हो, लेकिन नदियां कैसे लिखते हो? तो इकारांत स्त्रीलिंग है,
उसको एक वचन से बहुवचन बनाना है, क्या करोगे, ये बड़ा ही को छोटा ही कर दोगे और अंत में या लगा देना, या। तो ये कुछ नियम है एक वचन से बहुवचन बनाने के। क्लियर है? तो चलिए बनाते हैं एक वचन से बहुवचन और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा। चलिए क्या क्वेश्चन पूछा है, निम्नांकित में से एक वचन बहुवचन के कौन से युग्म सही नहीं है। तो ऐसे युग्म पहचानना है जो सही नहीं है, एक वचन बहुवचन। देखिएगा, घोड़ा आकारांत पुल्लिंग है, घोड़े होगा, सही है। गली इकारांत शब्द है ना, तो क्या करेंगे, बड़ाई को छोटा ही करेंगे, अंत में यहां लगाएंगे, दोनों सही है, एक वचन बहुवचन सही है। चिड़िया जब स्त्रीलिंग शब्द हो, चिड़िया उड़ी उड़ के चली, चिड़िया स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या आता है ना, तो इसका नियम यह है कि या में चंद्र बिंदु लगाते हैं, चिड़िया चंद्र बिंदु, जैसे डिबिया, डिबिया स्त्रीलिंग है, या है, इसको बहुवचन कैसे बनाऊंगा, डिबिया एक वचन बहुवचन, चिड़िया चिड़िया एक वचन बहुवचन, आप लोग, तो ये भी सही है, ये भी सही है। नेता का बहुवचन नेता ही होता है, राजा का बहुवचन राजा ही होता है, दादा का बहुवचन दादा ही होता है। आ रही बात समझ में? तो नेता का नेता सही है, नेता का एक वचन बहुवचन दोनों सेम होता है। ठीक है, नीति का नीतियां होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। राजा का बहुवचन राजा ही होगा, ये गलत है, राजा का बहुवचन राजा। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका एक वचन और बहुवचन समान होते हैं, उसके उदाहरण हैं दादा, पिता, नेता, राजा, क्रोध, क्षमा, पुष्प, फूल, इनका एक वचन और बहुवचन समान होता है। कुछ ऐसे शब्दों के कलेक्शन है। ठीक है, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए गण, लोग, वृंद इत्यादि लगाना, जैसे अध्यापक गण है ना, मित्र गण। ठीक है, तो श्रोता, श्रोतागण, श्रोता का बहुवचन श्रोता गण होगा, तो इसका आंसर है सी, इसका आंसर है सी। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक वचन बहुवचन जोड़ा सही नहीं है। तिथि स्त्रीलिंग इकारांत, अंत में आ लगा है, तिथियां सही है। भारतीय का बहुवचन भारतीयों सही है, भारतीय का होता है भारतीयों। श्रीमती श्रीमतियां, बड़ी की मात्रा छोटी करके अंत में आ लगा दिए, सही नियम से हो रहा है। साधु का बहुवचन साधुओं नहीं होगा, साधु ऐसा शब्द है जिसका एक वचन और बहुवचन समान होता है, साधु का साधु ही होगा, है ना। साधु आ रहे हैं, तो साधु का बहुवचन साधु ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, साधु आदरणीय शब्द है, उसका प्रयोग एक वचन बहुवचन में समान होगा। दादा आदरणीय है, एक वचन बहुवचन में समान प्रयोग करेंगे। वे मेरे दादा हैं कि वह मेरा दादा है बोलोगे। वे मेरे पिता है, तो दादा पिता, है ना। वे मेरे चाचा हैं, तो जो आदरणीय व्यक्ति है ना, उनका प्रयोग बहुवचन में करते हैं, एक वचन बहुवचन समान होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है। जनता चलेगी, स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन। वह कायर है, एक वचन। वीर एक वचन, शाखा एक वचन। लेकिन दर्शन, मैंने दर्शन कर लिए, दर्शन शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होगा। क्लियर है? निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। सेम रिपीट कर दिया, जनता एक वचन, कार एक वचन, शाखा एक वचन, दर्शन बहुवचन। तो चलिए, ये एक वचन और बहुवचन के प्रश्न, लिंग के प्रश्न और उपसे प्रत्यय के प्रश्नों को हमने किया कॉन्सेप्ट के साथ। एक चीज मैं आपको बता दूं, स्टार मार के, आदरणीय व्यक्ति, यदि आदरणीय व्यक्ति है कोई भी, तो उसके लिए हम सदैव बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे, बहुवचन का प्रयोग होता है, चाहे एक क्यों ना हो, बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। वे मेरे दादा है, वे मेरे पिताजी है,
क्लियर है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपके समझ में आई होगी और आप एग्जाम हॉल में जबरदस्त परफॉर्म करने वाले हो। उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग और वचन के टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आगे भी क्लास में आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद, अगले क्लास में मिलता हूं। थैंक यू।